दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीज़ों के कठिन होने के कारण हम साहस नहीं करते हैं, बल्कि हम साहस नहीं करते हैं इसलिए चीज़ें कठिन हैं। हार जाना एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन हार मान लेना इसे स्थायी बना देता है। दोस्तों, एक पत्थर पर कितनी चोट मारने से पत्थर टूट जाएगा ये तो कोई नहीं जानता है। 10 चोट, 15 चोट, 20 चोट मार कर लोग थक जाते हैं, लेकिन 21वीं चोट पे पत्थर टूट जाता है। आखिर इतना धैर्य अगर आप में है तो कि आप 21वीं चोट मार सकते हैं, तो फिर आप सफल हो सकते हैं। सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर धैर्य के साथ लगा रहता है। जो बीच में उसे छोड़कर चला जाता है उसे सफलता नहीं मिलती है। लेकिन ये किसी किताब में, किसी कोर्स में नहीं लिखा है कि कितनी चोट मारने से पत्थर टूटेगा। मेरा यकीन करिए दोस्तों, लोग सफलता से बस एक कदम पीछे रहते हैं और वहीं थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वापस हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। अगर वो एक कदम और बढ़ाते, अर्थात पत्थर पर 21वीं चोट कर देते, तो पत्थर टूट जाता। क्या आप समझते हैं कि उस 21वीं चोट से ही वो पत्थर टूटा है? उसके पीछे वो 20 चोटों का कवर है, वो निरंतर धैर्य है जो रखा गया है। 20 चोटें मारी गई हैं, नहीं तो 15, 10, 8 चोटें मार कर लोग वापस लौट गए, लेकिन जिसने 21वीं चोट मारी उसी से पत्थर टूटा है। तो सफलता उसी को प्राप्त होती है जो निरंतर लगा रहता है। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। विजेता कभी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं। तो मैं आपको एक दो दो मेढक की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसमें एक संदेश छिपा हुआ है। दो मेढक खाने की तलाश में निकले और उन्होंने जो है एक घर में घुस गए और एक बड़े से दूध के बर्तन में फिसल कर गिर गए। अब दोनों तैर रहे थे। एक मेढक बोला कि मैं अब नहीं तैर सकता, थक गया हूँ, कोई इधर आए तो बचा ले शायद। दूसरे मेढक ने कहा तैरते रहो, कोई आएगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और बीता तो पहले मेढक ने कहा कि अब मेरे बस का नहीं है, अब तो मरना निश्चित हो गया है, अब कुछ हो नहीं सकता है, आखिर कब तक तैरा जाएगा। और उसने हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया और दूध में डूबकर मर गया। दूसरा मेढक तैरता रहा और दूध बिलोने से उसमें मक्खन बन गया और उस मक्खन की सतह पर उसने पैर जोर से मारा और प्रतिक्रिया स्वरूप वो छलांग मार के बाहर निकल आया। फिर उसे अफसोस हुआ कि अगर कुछ देर मेरा साथी वाला मेढक कुछ देर और धैर्य बनाए रहता, कुछ देर और निरंतर मेहनत करता रहता, तो हम दोनों आज जीवित होते। यही उदाहरण हम लोगों पर भी लागू होता है, यही उदाहरण मनुष्यों पर भी लागू होता है। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, लोग थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं। आखिर अरुणिमा सिन्हा, एक लड़की जिसका पैर कट गया, ट्रेन से फेंक दिया गया, उसका पैर कट गया। पैर कट गया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो ये सोच सकती थी कि अब पैर कट गया है। अब वो बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी, बास्केटबॉल नहीं खेल सकती, उसका सपना था कुछ एवरेस्ट पर चढ़ना, अब वो नहीं पूरा हो सकता। सोसाइटी भी उसे कुछ नहीं कहती, लोग उसके साथ सिंपैथी रखते, लोग उसे कहते चलो ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो। लोग उसके लिए, घर वाले उसके लिए एक व्हील चेयर ले आते, आराम से उस पर बैठ जाती, आराम से जीवन कटता रहता उसको कुछ कंपनसेशन भी सरकार की ओर से मिल जाता, हो सकता है कोई नौकरी भी मिल जाती। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया दूसरी थी। यहीं पर विजेता अलग हो जाते हैं। जब प्रतिक्रिया की बात आती है विपरीत परिस्थितियों में, उस लड़की की प्रतिक्रिया दूसरी थी और उसी ने उसे विजेता बना दिया। उसने कहा नहीं, मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगी, मैं एवरेस्ट को फतह करूंगी।
यही वो क्षण था जब निर्णय लेना था कि व्हील चेयर पर बैठकर सारी जिंदगी पास कर देना है, या फिर एक पैर से और दूसरा नकली पैर से दुनिया में कुछ ऐसा कर देना है कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो, इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उस क्षण में जो प्रतिक्रिया दी, जो निर्णय लिया, वो निर्णय पॉजिटिव था, वो निर्णय ना हार ना मानने वाला था। किसी को भी ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, कितनी बार लोगों ने कहा अरे ये लंबू ये फिल्मों में चलेगा, इसे तो जाके इलाहाबाद में किसी क्लर्क का काम करना चाहिए, या फिर कोई खेल वोल देखे, इतना लंबा है, बास्केटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले। लोगों ने तरह तरह की फप्तियाँ कसी। एक छोटी सी नौकरी रेडियो स्टेशन पर नहीं मिली उसको, ये हाल था। लेकिन उस क्षण उसने क्या निर्णय लिया कि नहीं, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। तमाम उदाहरण हैं। जैकी श्रॉफ एक बस में कंडक्टर था, मिथुन चक्रवर्ती फल बेचता था, लेकिन सपने बड़े थे, इसलिए डिसीजन लिया कि हमें कुछ करना है। ईश्वर ने आपको भी, हमको भी, सारी दुनिया को कुछ ना कुछ योग्यताएं दी हैं, और महसूस होता है कि वो योग्यताएं हैं। तो अगर ईश्वर ने किसी को अंधा बना दिया है, किसी को अंधा बना दिया है, तो उसको गला दे दिया है। बहुत अच्छा गायक है वो देख नहीं सकता, तो अपनी आवाज़ से सारी दुनिया को सुना सकता है और सारी दुनिया में अमर हो सकता है। आवाज़ उसकी बहुत अच्छी है। तो क्यों हम अलग हो जाते हैं? एक ही क्लास में सारे बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, क्यों सारे बच्चे अलग अलग स्तर पर जाते हैं, अलग अलग तरीके की जॉब्स करते हैं? स्टैंडर्ड फर्क हो जाता है उनका। किसी को 1 लाख रुपया महीना मिलता है, किसी को 10,000 रुपया महीना मिलता है, किसी को 20 लाख रुपया महीना मिलता है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर देता है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, एक ही टीचर से पढ़ने वाले बच्चे, एक ही शैक्षणिक वातावरण में रहने वाले बच्चे, एक ही फैमिली बैकग्राउंड के बच्चों में क्यों इतना अंतर आ जाता है? आप घर ही में देख लीजिए, 2 भाई हैं, उसमें कितना अंतर आ जाता है। एक जो है वो परिवार का नाम रोशन करता है, दूसरा जो है परिवार के लिए ऐसा काम करता है कि परिवार का सर झुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? दोनों को एक ही परवरिश मिलती है, दोनों को एक ही प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, दोनों को एक ही स्कूल में भेजा जाता है, दोनों को बराबर सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन एक आसमान की बुलंदियों में चला जाता है और एक कहीं गर्त में चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? माइंडसेट कैसा है? आप रिएक्ट कैसे करते हैं? आप हार को, पराजय को किस प्रकार से लेते हैं? आप दुनिया में किस प्रकार से जाके रिएक्शंस देते हैं अपने, जब आपको प्रतिक्रियाएं मिलती हैं? ये चीज़ें, आपका एटीट्यूड आपको अलग कर देता है, आपका साहस आपको अलग कर देता है, आपकी हिम्मत आपको अलग कर देती है, आपकी कड़ी मेहनत आपको अलग कर देती है, आपका धैर्य आपको अलग कर देता है। यही सारी चीज़ें हैं जो टेस्ट की जाती हैं। संस्कार तो सभी को मिलते हैं, परवरिश तो सभी की होती है, दुनिया में सभी को अवसर मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ही उसका लाभ उठा पाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हमारे पास धैर्य की कमी होती है, या हमारे पास धैर्य होता है, हमारे पास निरंतरता होती है, या हम 1-2 प्रयास करके हार जाते हैं। तो दोस्तों, पत्थर पर 1 चोट, 2 चोट, 3 चोट मारने से पत्थर नहीं टूटता है। पत्थर कितनी चोट मारने से टूटेगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन चोट मारते रहने से ही पत्थर एक चोट ऐसी पड़ती है जिससे टूट जाता है। इसी तरीके से निरंतर प्रयास करते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। सफलता पता नहीं है कि कितने प्रयासों के बाद मिलेगी। एडिसन जैसा एक मंद बुद्धि लड़का इतना बड़ा साइंटिस्ट ऐसे ही थोड़ी बन गया, निरंतर प्रयासों से ही तो बना। 10,000 बार प्रयास किया,
9,999 बार असफल हो गया और 10,000वीं बार जाके उसने दुनिया को रोशन किया, एक बल्ब बनाया, उसके बाद जाने कितने आविष्कार किए। लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि 9,999 बार कोई असफल हुआ। आप 9 बार हम और आप असफल हो जाते हैं, उसके बाद चिढ़ जाते हैं, उस काम से हमें एलर्जी हो जाती है, हम मान लेते हैं कि वो हमसे नहीं होगा, हम असफल हो गए हैं। लेकिन दुनिया में एग्जाम्पल्स बिखरे पड़े हैं कि आप अगर प्रयास पे प्रयास करते रहेंगे तो पत्थर टूट जाएगा, प्रयास पे प्रयास करते रहेंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, निरंतर प्रयास, साहस और दृढ़ इच्छा ही सफलता की गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।